सक्सेस स्टोरी। कंट्री का नाम है नीदरलैंड का। स्टूडेंट का स्टडी वीज़ा आया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसे है कि ये स्टूडेंट हमारे साथ हैं। इन्होंने अपना जो स्टडी वीज़ा, कंट्री का नाम है नीदरलैंड्स, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं, हमारे थ्रू प्रोसेस किया था। और इसकी जो प्रोफाइल है, इसने अपनी जो 12th है 65% से की है 2019 में। और आइल्स में 7 बैंड है और अप्रोक्स 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। सॉरी, 7 ईयर का इसका गैप है। और ये कनाडा से रिटर्न है, वहाँ पर भी एज ए स्टूडेंट गया था, लेकिन साल के बाद वापस आ गया। तो ऐसे जब केसेस हमारे पास आते हैं तो हम बेटर से बेटर सुजेस्ट करने की कोशिश करते हैं और प्रोफाइल देखने के बाद उनको सुजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। मैं बार बार बहुत सारी वीडियोस में यही कहता हूं कि आज की डेट में हमें फॉरेन में उन कंट्रीज में जाने की कोशिश करनी चाहिए जहां पर आपको एजुकेशन फ्री या इकोनॉमिकल मिले। ये काउंसलिंग हमने स्टूडेंट को भी प्रोवाइड की थी कि ये कंट्री काफ़ी एक्सपेंसिव है। वीज़ा इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, एडमिशन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, जो आपकी प्रोफाइल है गैप इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, बट ये कंट्री बड़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर आपको अप्रोक्स 25,000 यूरो अगर आपके पास है, 25-26 लाख रुपए आपके पास है, तभी आपका ये केस हो पाएगा। क्योंकि इस कंट्री में बच्चे को अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी साथ में कैरी करने पड़ते हैं, क्योंकि वो भी अप्रोक्स 13-14 हज़ार यूरो के तो इसके लिविंग एक्सपेंसेस है, जिसको हम प्रॉफिट काउंट कहते हैं। साथ में 9 से 10 हज़ार यूरो की फीस आती है स्टूडेंट की। तो ये टोटल अप्रोक्स 24 से 25 लाख रुपया बन जाता है। तो ऐसा है कि अगर आपने नीदरलैंड्स में भी हायर स्टडीज के लिए जाना है तो इससे रिलेटेड एक हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर आप हमारी नीदरलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको नीदरलैंड जाना चाहिए। अगर जाना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है जहां पर हम बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। जो शेंगन के मेजर इनटेक है यही है सितंबर अक्टूबर का, और बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं इस सितंबर अक्टूबर के इनटेक के लिए। कुछ स्टिल ओपन है। आप अपनी प्रोफाइल मुझे असेसमेंट के लिए भेजें। अगर आप अपनी फ्री में असेसमेंट चाहते हैं, उसका भी हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, उसको फिलअप करके भेजते हैं। तो मैं आपको 100 कंट्रीज जिनमें हम बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं, उसको देखने के बाद, आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद सजेस्ट कर सकता हूं कि आपके लिए कौन सी कंट्री अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर आपको फ्री में इकोनॉमिकल और वीजा आने के भी चांसेस अच्छे रहते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाई सीटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। हमारे जो मैक्सिमम चार्जेस हैं जब वीजा ग्रांट होकर आता है, वीजा इज द मेन थिंग। ये नहीं है कि वीजा से पहले मैं कहूँ कि मुझे 50,000 रुपया दे दो, लाख रुपया दे दो, एडमिशन के नाम पे, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंटों को प्रिपेयर करने के नाम पर आपकी हमने वीजा फाइल प्रिपेयर कर दी, उसके नाम पर लाखों रुपए ले लें। ऐसा प्रोविजन नहीं है हमारी कंपनी में। हम अपने चार्जेस वीजा जब ग्रांट होकर आता है दैट टाइम वी आर टेकिंग। और जो भी बच्चा हमारे पास आता है उसको हम 3-4 कंट्रीज के ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं कि जब भी आपने किसी भी कंट्री में अपना अप्लाई करना है, उस कंट्री में एटलीस्ट 2-3 यूनिवर्सिटीज और इसके अलावा 1-2 कंट्रीज के ऑप्शन साथ में लेकर चलने हैं। तो हमारे चैनल के ऊपर 100 कंट्रीज की प्लेलिस्टें भी बनी हुई हैं। किसी भी कंट्री में जाना है उस कंट्री की प्लेलिस्ट वॉच करें, फ्री में नॉलेज है, तब डिसाइड करें। तो स्टूडेंट से भी बात करेंगे, इसका IND अप्रूवल कितने टाइम में आया, जब ये एम्बेसी में गया था वहां पर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या इंटरव्यू हुई थी कि नहीं हुई थी, ये वीजा कितने टाइम के अंदर ग्रांट होकर आया है, ये सारी की सारी डिस्कशन स्टूडेंट के साथ भी रहेगी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है जी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? पंजाब। हमारे बारे में कहां से पता चला? यूट्यूब देखी। यूट्यूब देखने के बाद आपको कैसे ट्रस्ट आ गया कि हम आपके केस को हैंडल कर सकते हैं? बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी, उसके बाद ट्रस्ट आ गया कि ये अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप हमारे पास आए जहाँ तो बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, आपके एरिया में भी बहुत सारे कंसल्टेंट होंगे, तो आपने उनसे भी कभी कोई ओपिनियन लिया किसी कंट्री में जाने के लिए? आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने एक दो से कंसल्ट किया, तो उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी गई थी जर्मनी या फिर किसी वाली यूरोपियन कंट्री का। ठीक 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 है। तो आप प्रीवियसली कहीं ट्रेवल्ड हैं? कनाडा। वहां पे कौन से वीजा पर गए थे? स्टूडेंट वीजा। तो वहां पर कितना टाइम रहे? 1.5 साल। तो वहां पे वापस आने का कारण क्या है? कॉलेज बैंकरप्ट हो गया था। ये देखिए कि लोगों को मतलब अवेयरनेस ना होने के कारण हम क्रेजी रहते हैं कि वो चला गया मैं भी पहुंच जाऊं। और इवन
डेस्परेशन आपका इतना है, आप बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री वेरिफिकेशन नहीं करते हैं जो कंट्री में जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसकी क्रेडेंशियल क्या है। तो देखिए बैंकक्रप्ट हो गया कॉलेज वहां पर, जिस जहां पर बच्चे ने लाखों रुपए अपने भेजे थे। इन चीजों को जरूर रखना है जब भी आपने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं। तो मैं अभी आपकी प्रोफाइल के बारे में पूछूंगा। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? 12th है, वहाँ 65% आए थे। कौन सी स्ट्रीम? मेडिकल स्ट्रीम। मैथ्स एडिशन। वेरी एडिशनल मैथ था आपका। तो आपकी जो स्कूलिंग्स हैं वो कौन से बोर्ड से है? सीबीएसई। सीबीएसई से है। आपने कोई आईएलटीएस पीटी भी किया? यस, आईएलटीएस 7 बैंड। तो जब आप कनाडा गए थे उस टाइम भी किया था? यस। उस टाइम कितने थे? 6.5। तो देखो 7 बैंड अभी लिए, उस टाइम 6.5 थे। तो अभी आज तक आपकी स्टडी में कितना गैप हो चुका है? 6 साल। कौन से साल में पास आउट की थी 12th आपने? 2019। तो जब आप हमारे पास आए थे हमने आपकी प्रोफाइल को असेसमेंट करने के बाद कुछ कंट्री सजेस्ट की होंगी। यस। कौन सी कंट्री सजेस्ट की थी? फिनलैंड और लाटविया की थी। अच्छा, तो आपने फिर नीदरलैंड सेलेक्ट किया कि मैं नीदरलैंड जाना चाहता हूँ। तो साथ में कुछ सजेशन दिए थे कि नीदरलैंड जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो ये सस्ती है या महंगी है? कहा तो महंगी है पर मुझे इकोनॉमी ज़्यादा बढ़िया लगी। उसकी इकोनॉमी अच्छी लगी तो आपने कहा कि मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो आपका जो एडमिशन है कितने टाइम के अंदर आया जब हमने अप्लाई कर दिया था? कुछ आइडिया? 2 हफ्ते में आया। 2 हफ्ते में। हमसे जुड़े हुए कितने महीने हो चुके हैं? पिछले साल अगस्त में, सितंबर में की। अच्छा, पिछले साल के हैं। ठीक है, अगस्त सितंबर अभी जाकर इनका वीजा आया है, पिछले साल से हमारे साथ लगे हुए हैं। तो अभी जब आपका एडमिशन आ गया 2-3 हफ्ते के अंदर, तो जब आपका एडमिशन आया, एडमिशन आने के बाद आपने कितने पैसे वहां पर ट्रांसफर किए होंगे, यूरो में बताएंगे? अप्रोक्सीमेट 25,000। 25,000 यूरो। इसके अंदर क्या क्या है आपके इस 25,000 यूरो के अंदर? फाइनेंशियल गारंटीज है। फाइनेंशियल गारंटी कितनी है वो अंदाजा कुछ अप्रोक्स? 14,000। वो आपके अपने पैसे हैं? यस। आपके वो मिल जाएंगे वहां जाने। तो ट्यूशन फीस कितनी का आई है वहां? 9,9300। मतलब 9,000 की ये फीस आई है। तो जब आपने ये सारे ट्रांसफर कर दिए उसके बाद आपकी आईएनडी अप्रूवल आती है वहां से, पता है आपको? हाँ जी। वो कितने टाइम के बाद आई होगी? कुछ महीने के बीच में आ गई। 1 महीने के अंदर आ गई। हमारे पास आने के बाद जब आईएनडी अप्रूवल आ गई, आईएनडी अप्रूवल के बाद हमने आपकी फाइल कितने दिन के अंदर प्रिपेयर करके आपको ये अपॉइंटमेंट लेकर दे दी थी नीदरलैंड की? उसी दिन कर दी थी। उसी दिन। अच्छा, तो आप जब वहां पर गए थे एम्बेसी में, तो वहां पर कोई इंटरव्यू होती है? 1-2 क्वेश्चन पूछे थे। क्या पूछा था आपसे? गैप ईयर एक्सप्लेन किया। देखो गैप ईयर के बारे में, क्योंकि दिस इज वेरी बिग चैलेंज कि 2019 का पास आउट है, अभी 2026 में पढ़ने के लिए जा रहा है। तो जब आपने अपनी फाइल सबमिशन करवा दी, सबमिशन के बाद वीजा कितने टाइम के अंदर ग्रांट होकर आया? 1-2 दिन। 2 वर्किंग डेज के अंदर वीजा ग्रांट होकर आया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कंप्लीट टीम के साथ? बहुत बढ़िया था। मतलब जो भी आपके केस को डील करता था, जहाँ हमें मिलने के लिए आते थे, कुछ ऐसा तो नहीं था हम कमर्शियल लोग लगते थे, जहाँ हम आपको टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करते थे, या कुछ ऐसा महसूस हुआ हो? इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता जब भी मैं। तो माहौल फैमिली वाला है या वैसे ही एजेंटों वाला है? फैमिली वाला। फैमिली वाला। तो यहाँ पर हम बहुत मोटिवेशन भी देते हैं, बाहर जाओ, वीजे लगाए हुए हैं ऑफिस के अंदर, आप देखिए वीजे हमारे कितने आ गए, आपको बाहर भेजेंगे ऐसा कुछ नहीं। तो ये बताया था आपको कि इंडिया में देख लो कुछ कि फॉरेन में क्या करने के लिए जाना, ऐसा कुछ कहा था? तो देखिए हम सारा फैक्ट बताते हैं, क्योंकि ये द्वारा इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स ने करनी है, चाहे वो फर्स्ट टाइम भी क्यों नहीं बच्चा जा रहा है, तो उसको भी हम ये जरूर बताते हैं फॉरेन जाने के बाद क्या क्या चैलेंजेस हैं। हमारा काम 100 में से सिर्फ 5% का है, 95% जो स्ट्रगल है बच्चे की और पेरेंट्स की है। तो अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है तो एटलीस्ट रिसर्च करके जाएं। ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे हमारी कंपनी के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा था। ठीक है जी। तो अभी ऐसा है कि अगर आपने भी किसी कंट्री में जाना है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आए, एटलीस्ट कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें, उसकी वीडियोस वॉच करें। जिस कंट्री में जाना है तो उसकी रिसर्च प्रॉपर करें, एआई के थ्रू करें, गूगल के थ्रू करें, हमारे जैसे कोई वीडियोस देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट को देना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।